है, तो अभी बिल्कुल सन्नाटा है, तो गेट खोलने में थोड़ा डर लग रहा है। पूजा नहीं करोगी आज? पूजा जग जननी जय जय तू ही श्री स्वाहा ओम आदित्याय नमः स्वाहा ओम आदित्य वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है अष्टमी। जो कल करते थे उनके लिए कल था अष्टमी, मेरे लिए आज है अष्टमी, क्योंकि मैं आज फास्ट हुई फ्राइडे को और 12 बजे के बाद नॉनवेज स्टार्ट हो रहा है। बिना झाड़ू वाड़ू लगा किचन साफ करके और छोड़ के वैसे अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि ना बहुत लेट हो गया। टाइम देखिए 4:05 हो गए। बहुत ज़्यादा झाड़ू लगा के गैस को साफ कर लेंगे, बर्तन करके धो लेंगे। उसके बाद जा रहे हैं नहाने पूरे। क्या देखिए ना 4:30।
वस्त्र बदला जाता है, उसके बाद ही जब माँ पहन लेती है नया कपड़ा उसके बाद ही हम लोग पहनते हैं। वो देखिए खोल के वस्त्र रखिए वहाँ पे। और ये सब प्रिपरेशन हो गया है। अब मैं जा रही हूँ बाहर फूल तोड़ने, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ऊपर का भी सारा फूल वगैरह सारा अच्छे से हटा के अब मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी। अभी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 5 बजा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये देखिए टाइम 5:10 हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं बहुत मॉर्निंग में उठी थी, उसका पूरा फ़ायदा उठाई हूँ मैं। और मैं स्लीपर पहन रही हूँ ताकि बाहर जाके आराम से फूल तोड़ सकूँ। का मैं आपको दिखाती हूँ कितना अंधेरा है अभी भी। ये देखिए ये कहाँ गया? कहाँ है? मुझे फूल तोड़ रहा है। फ्रेंड्स मेरा पूजा हो गया एंड हैप्पी अष्टमी एंड नवमी। आज अष्टमी और नवमी दोनों है। सुबह में मैं बहुत नींद में थी, ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। अभी मेरा पूजा हो गया है पूरा अच्छे से कंप्लीट और आरती वगैरह सब हो गया। देखिए टाइम कितना हो रहा है, 6:15 हो रहा है। अब जा रही हूँ पूजा का मतलब जो हवन का खीर बनता है ना, वो हवन का खीर और पूरी चढ़ता है हवन में, वो बनाना है। तो सबसे पहले नहा के वही बनाने जा रही हूँ। पहले ही गैस वगैरह साफ़ कर ली थी, बस एक बार और अच्छे से पोंछ के फिर मैं एक तरफ खीर चढ़ा देती हूँ और एक दूसरी तरफ आटा गूंद के रख दूँगी पूरी का, ताकि मैं खिला सकूँ। खिलाने का तो बाद में, पहले तो भगवान जी पे चढ़ता है, मतलब हवन होता है उसमें डलाता है खीर और पूरी, तो वही बनाने जा रही हूँ। अनूप जी चले गए ड्यूटी, क्योंकि उनका ड्यूटी है और वो आएंगे 7 बजे, 1 घंटा हवन करके फिर ड्यूटी चले जाएंगे। सुबह वाला शिफ्ट हो गया ना, यही बहुत दिक्कत हो गया। नहीं तो अगर घर पे रहते तो बहुत हेल्प भी हो जाता और बहुत आराम भी हो जाता। साथ साथ में हम लोग दोनों कर लेते। अभी सुबह में उठ के अनूप जी भी हेल्प किए, फूल तोड़ दिए, फिर बाहर झाड़ू लगा दिए, ये सब कर दिए, तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले हेयर कॉम करूँगी, उसके बाद मैं प्रसाद बनाने जाऊँगी। सो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे बन गया है खीर, बस अब बनने ही वाला है। बिना चीनी का खीर बनता है जो हवन में चढ़ता है, और एक पूरी छान के रखा हुआ है। और यहाँ आज बहुत जल्दी दूध आ गया था तो दूध को उबाल रही हूँ। और ये खीर को जब हवन करके उठूँगी ना, तो इसमें जाएगा
थोड़ा सा चीनी, और इसका भी बनेगा खीर, दोनों का बन जाएगा खीर। इसका तो बन ही गया है, इसका भी खीर बनेगा क्योंकि आज बहुत सारे लोग खाते हैं। जो बच्चे हैं वो खाएंगे, फिर कुछ हमारी भाभी लोग हैं उन लोग को खिलाना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा तो बेहतर रहेगा। तो इसीलिए खीर 2 जगह बन जाएगा और दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा। और ये खीर बहुत शानदार बन रहा है, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। बट अभी कुछ खास नहीं डाल रही हूँ, इलायची वगैरह सब लास्ट में जब हवन हो जाएगा तब। तो फ्रेंड्स, आरू उठ गई है और बेड पे ही पड़ी हुई है, उठ नहीं रही। आज इसको उठने का मन नहीं है। आज पूजा नहीं करोगी? आज पूजा भी नहीं करेंगे। आज इसको सिर्फ और सिर्फ कन्या बनना है और कन्या बन के एकदम जाना है खाने के लिए, है ना आरू? है कि नहीं? मेरा हेल्प करेंगे ना आरू? आएगा ना 9 कन्या 1 भैरव भैया, तो उन लोग को पोटली देना है ना, बैग में सब डाल देगी, इरेजर शार्पनर पेंसिल और प्रसाद वगैरह पैक करना है, कर देगी ना? मदद करेगी ना? हाँ, तुम कन्या तो तुम नहीं करोगी मदद? हेल्पर का क्या बात है आरू? माँ का हेल्प नहीं की तो किसका हेल्प करेगी? हाँ, देखते हैं। पापा तो हवन करके ड्यूटी चले जाएंगे तुरंत। जग जननी जय जय सुरमुनि मोहिनी सौम्या तू शोभाधारा विवशन विकट स्वरूपा प्रलय मयी धारा। जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय, तू ही स्नेह सुधामय तू अति गरल मना, रत्न विभूषित तू ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हवन का तैयारी चल रहा था। हम लोग कल से ही प्रिपेयर थे कि आज हवन करना है, बट पंडित जी कुछ ऐसा कर दिए जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। अनूप जी तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। हुआ ये कि अनूप जी सुबह में तैयारी वारी करके बिल्कुल अच्छे से चले गए थे ड्यूटी, और 6:30 बजे चले आए थे क्योंकि पंडित जी बोले थे 7 बजे हवन होगा। तो हम लोग सब कुछ प्रिपेयर कर दिए थे। आपको पता ही, मैं बहुत मॉर्निंग में उठी थी तो मेरा सब चीज़ समय पे बिल्कुल था, कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं था। बट अचानक से पंडित जी फ़ोन करके बोल दिए कि आपका जो टाइमिंग है 12 बजे है और अब मैं नहीं करा सकता, क्योंकि जिसके यहाँ कराने गए थे ना उन्हीं के यहाँ लेट हो गया था। तो ये अनूप जी वापस मतलब सोचने लगे कि अब फिर से ड्यूटी जाएं, फिर से ड्यूटी से आएँ। तो ड्यूटी खेल तो होता नहीं है कि आप बार बार जाओगे बार बार आ जाओगे, पर हवन के लिए थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटा के लिए चले आए थे। और पंडित जी ऐसे बोल दिए ना तो हम लोग बहुत अपसेट हो गए। लगा कि जैसे हवन तो सबसे मेन है और हो जाता तो 9 कन्या खिला सकते हैं, बिना हवन हुए तो 9 कन्या हम खिला नहीं सकते। तो बहुत बुरा लगा पहले, क्यों पहले टाइमिंग 7 बजे दे दिए थे। बेचारा का कोई गलती नहीं था, वो भी जिनके घर में गए थे वो थोड़े लेट थे, क्योंकि उनको बोला गया था 7 बजे तक रेडी रहने के लिए, मतलब 6 बजे 6:30 बजे तक रेडी रहने के लिए। बट वो थोड़े से लेट थे, आधा घंटा लेट हो गया था, इसलिए वो बोले कि अब आपका लेट होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी पाठ नहीं कर रहे थे, जिनके यहाँ पाठ कर रहे थे उनको पहले प्रायोरिटी देना था कि हाँ कि उनको पहले करना था उनके घर में जाके हवन पाठ, क्योंकि अष्टमी नवमी एक ही दिन था तो दोनों का पाठ भी सब जगह कंप्लीट करना था पंडित जी को। और हम लोग बस हवन के लिए बुलाए थे, क्योंकि अनूप जी खुद से ही पाठ कर रहे थे, हवन तो खुद से नहीं होगा, तो हम दोनों को हवन करना था, इसलिए पंडित जी का भी कोई गलती नहीं था। बट जब वो बोल के ना वो बोले कि नहीं अब आपको 12 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हम लोग को थोड़ा सा बुरा लगा कि अरे बाबा इतना तैयारी करके रखे हुए हैं और 9 कन्या आएगी तो एक के घर आती है फिर दूसरे अपने घर ले आते हैं, तो फिर कैसे मैं खिलाऊंगी, और फिर बच्चे खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आ गए थे, अनूप जी भी बैठे हुए थे और पंडित जी भी बैठे हुए थे। फिर हम लोग ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए कि पंडित जी प्लीज़ हम लोग को करा दीजिए, क्योंकि अनूप जी का ड्यूटी है, फिर वो चले जाएंगे तो फिर 12 बजे आना पॉसिबल नहीं है। फिर पंडित जी मान गए, तो हम लोग का फाइनली ये हवन हो रहा था। और हवन जब हो गया ना तो बहुत अच्छा लगा, पूरा घर शुद्ध हो गया। ढेर सारा घी होता है, गुंगुल होता है, ये सब मिला के हवन वाला सामग्री में जब हवन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हवन हमेशा अपने घर में करना चाहिए। पिछले साल मैं अपने पड़ोसी के घर में करी थी, बट कोई बात नहीं, अब मैं हमेशा अपने घर में ही हवन करूँगी। पंडित जी भी बोल रहे थे कि नहीं, हवन आप अपने घर में ही कीजिए, क्योंकि अगर आप पाठ कर रहे, अखंड दिया जला रहे, तो आपको खुद घर में ही करना चाहिए। ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम संसनिच्राय नमः स्वाहा।
बन ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मैं आ गई किचन में, और किचन में मुझे बनाना था हलवा। तो भगवान का 3 भोग लगता है, हलवा, पूरी और चना। तो मैं यही सेम चीज़ खिलाती हूँ अपने बच्चे को जो आते हैं 9 कन्या में। और अगर मेरा मन हुआ तो मैं खीर भी बनाई, और अगर मेरा और ज़्यादा मन होता है तो मैं सब्ज़ी बनाती। सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं ना 9 कन्या को मीठा चीज़ खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे सब्ज़ी तो लगता है भोग, खीर वगैरह खिचड़ी वगैरह भी भोग लगता है, बट मैं सोची कि सिर्फ मीठा मीठा ही ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे हलवा बनाने लगी, क्योंकि मैं खीर तो ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो बस हलवा, पूरी, चना और खीर, ये 4 चीज़ का मतलब भोग लगा के और बच्चों को खिलाना था। बस यहाँ पे मेरा हलवा बन गया था, जैसे फ्राई हो गया था, और इसमें मैं डाल रही थी चीनी। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करती हूँ। और मेरी माँ हमेशा खीर बनाती थी और हलवा बनाती थी, इसलिए मैं हमेशा माँ जो मेरी करती है वही मैं सेम करती हूँ। मेरा हलवा बहुत अच्छा बना था, थोड़ा सा ऊपर से घी भी डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छा था। फिर उसको एक बर्तन में निकाल रही थी, बहुत हड़बड़ में थी। मुझे पता था मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ, सब कुछ मेरा रेडी है, बट बच्चों का क्या भरोसा, मतलब वो कभी आ जाते हैं जल्दी, कभी सबसे पहले मेरे पड़ोसी के आने वाले थे, उसके बाद मेरे यहाँ आने वाले थे। तो मेरे जो पड़ोसी हैं उनका सारा कुछ बना हुआ था, क्योंकि लोग ढेर सारे फैमिली थे और मैं अकेली थी, तो इसलिए उन लोग का पहले प्रिपरेशन हो गया था 9 कन्या का, और मैं भी कर ली थी। बस मेरा सब बच्चा आने का इंतज़ार था, सारा बच्चा लोग आ गया, उसके बाद मैं आराम से सबको खिलाई हूँ बैठा के, और सब लोग खा लिए थे। जैसे होता है ना, बच्चे क्या है, पहले जिसके यहाँ गए वहाँ अच्छे से खा लेते, फिर बाकी जगह उतना अच्छे से नहीं खाते। मेरे यहाँ भी उतने अच्छे से नहीं खाए थे, 1-2 पूड़ी बस, उससे ज़्यादा नहीं, बट कोई बात नहीं, सब खा लिए, यही मेरे लिए बहुत है। फिर रात में हम लोग चले गए मंडप, मतलब मंडप क्या, यहाँ गिद्दी मेला चले गए थे। गिद्दी मेला भी बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ बहुत भीड़ था। तो हम लोग मतलब गए थे 8 बजे और 9 बजते बजते वापस आ जाते हैं। हम लोग का आदत नहीं है ज़्यादा भीड़ में ना घुस घुस के अंदर जा के देखना। तो मेरा बस यही रहता है मोटिव कि दर्शन करना है और उसके बाद निकल जाना है। अगर कुछ खाना है तो खाइए, नहीं अदरवाइज़ घर पे पहुंच जाइए। तो मुझे तो कुछ नहीं खाना था, क्योंकि अष्टमी मैं की हुई थी, अष्टमी नवमी जो उगया तिथि से था, मैं वो वाला अष्टमी करी थी मॉर्निंग में, और नवमी 12 बजे के बाद था, तो कन्या खिला के अपना कंप्लीट करना था पूजा। तो मैं आज कुछ खाई नहीं थी, और आरू थोड़ा बहुत कुछ खाई थी, ये भी उतना कुछ खाती नहीं है, और इसका छोटा सा पेट है, तुरंत भर जाता है। तो बस मेला आए थे देखने के लिए। मैं नहीं आ रही थी, पर अनूप जी फोर्स किए कि नहीं चलो चलो आरू जा रही है, तो मैं आरू को ही भेज रही थी। कोई भी फेस्टिवल होता है ना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं होता है। बच्चे एंजॉय करते हैं, मेरी बेटी खुश रहती है, एंजॉय करती है, तो मुझे ना बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं भी कूद के जाऊँ एकदम मेला में, खूब झूला झूलूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो आरू का बहुत मन था झूला झूलने का, और घुटवा मेला हम लोग इस बार गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत अटम्बर भीड़ रहता है। तो गिद्दी में भी सेम मेला लगता है, बट छोटे पैमाने पे लगता है। तो झूला झूलना था, तो मैं सोची वहाँ या यहाँ एक ही बात है। तो मैं गिद्दी मेला में इसको झूला झुलाई थी, नाव पे बैठी थी, तो डर गई थी। मैं भी बैठी थी, तो मेरा पेट खाली था ना, तो उसके कारण ना मुझे वोमिटिंग जैसा लगने लगा। तो हम लोग उतर गए, हम लोग का पैसा वेस्ट हो गया, और हमेशा ही ऐसा होता है। उसके बाद ना वो झूलने के बाद नाव फिर एक और झूली, उसके बाद ये वाला झूला झूल रही थी। तो 3-4 झूला झूलाने के बाद हम लोग चले गए फिर एक और मंदिर में, वहाँ बैठी हुई थी माँ दुर्गा। तो वहाँ गए, दर्शन किए, 2-3-4 मूर्ति देख ली थी, मेरा हो गया था। इससे ज़्यादा मेरे में अंदर में स्टेमिना भी नहीं था कि मैं घूमूँ खूब, ना भीड़ में घुस घुस के जाऊँ, ये सब मेरे से होता नहीं है। हम लोग घर पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अनूप जी का भी है ना, ज़्यादा भीड़ में ना बाइक और ना गाड़ी। सो फ्रेंड्स, हम लोग घूम फिर के आ गए, और बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। और मतलब इतना भीड़ में घूमना मुझे पसंद नहीं है, मतलब थोड़ा सा 1-2 मूर्ति देख लिए, हो गया, बस इतना ही होना चाहिए। बट आरू बहुत एंजॉय किया, आरू खूब सारा झूला झूली, और एक झूला से डर के उतर गई, हम लोग का पैसा वेस्ट कर दिया आरू। और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे। मेरा तो आज अष्टमी है, अनूप जी और आरू खाएगी ना बेटा? हाँ, आरू मोमोज वगैरह खाई तो नहीं खाएगी, अनूप जी खाएंगे। तो इस व्लॉग को मैं थोड़ा सा खाएंगे, बहुत थोड़ा। ठीक है, 1-2 बाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड मेरे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।